जम्मू कश्मीर में अक्सर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो होते हैं और उसका कई लोगों को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड आए दिन जो आम लोगों के साथ हो रहे हैं, आप लोगों को कॉल्स आती हैं, आप लोगों के जो OTP लिए जाते हैं और लाखों रुपए आपसे जो है वो हड़प लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे साइबर फ्रॉड जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। बिलखुसूस अगर राजौरी ज़िला की बात की जाए तो राजौरी ज़िला में भी बहुत से ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं जिसका नुकसान ऐसे मासूम चेहरों को भी हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान इन लोगों का हुआ है और आज जो जम्मू कश्मीर पुलिस का साइबर जो ये सेल है, उन्होंने लाखों रुपए की मालियत का इन लोगों का जो नुकसान हुआ था वो इन लोगों की भरपाई की है और इस केस की गुत्थी को सॉल्व कर दिया है। मेरे साथ ये दो अलग अलग विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये दो फैमिलीज़ हैं जिनको लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। एक परिवार ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा परिवार जो है ये राजौरी ज़िला से ताल्लुक़ रखता है। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका ये जो इनके साथ जो फ्रॉड हुआ था वो किस तरह हुआ था, इन्हें कोई कॉल आई थी या कैसे हुआ था। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रूबिया कोस्तर है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ। 80% अभी राजौरी में हूँ। तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी इधर, तो जिसकी मैं इधर ही जी आई तो इन्होंने जब जियो KYC की कॉल आई मेरे को, बोला कि आपकी सिम बंद हो जाएगी। अच्छा। तो सिम बंद होने आप खुद अपनी मतलब कर सकते हो सर्विस, तो हम आपको एक ऐप बताते हैं, वो डाउनलोड करो। जैसे ही मैंने वो ऐप डाउनलोड किया, उन्होंने बोला इसमें आप डिटेल डालो। जैसे डिटेल डाली तो अकाउंट से जो भी पैसा था वो सारा निकल गया। अच्छा। तो इस साइबर का तो मुझे अभी तक यहाँ का पता अच्छा, आपको फोन आया? हाँ। तो आपने वो जो गए गए आप वो करते गए? अच्छा। अच्छा। तो मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अच्छा। मेरी दी को मैंने कॉल की, जब इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक साइबर पुलिस है तो यहाँ पे आना। कितने पैसे निकाल दिए आपके अकाउंट से? 60,000 था। आपके अकाउंट से 60,000 निकाल दिया? उसी टाइम निकल गया। तो यहाँ मैं दीदी के साथ आई साइबर पुलिस में, यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन लिखवाई। इन्होंने मेरी ऑनलाइन कंप्लेन की, तो इनकी वजह से ही जो मतलब मेरा पैसा वापस मतलब इन्होंने अच्छा, आपका पैसा रिकवर हो गया? हाँ, रिकवर हो गया। तो आपको जब आप बैंक में गए, जब आपका पैसा आपके अकाउंट से जो है वो डेबिट हो गया, तो आप उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक में गए? आपका जो बैंक में जिस बैंक में खाता था वहाँ गए होंगे? मैं यहीं पे आई थी। अच्छा, सबसे पहले मैं यहीं पे आई, 2-3 बार आई, यहीं पे आई, यहीं पे ऑनलाइन करवाया। जो भी सिस्टम था इधर ही का था। तो SSP राजौरी जो है, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और DIG साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये टीम यहाँ पे रखी है। बहुत ही अच्छी और गुड नाइस टीम है। अगर ये ना होती तो शायद ही मुझे वापस पैसा मिलता। बहुत शुक्रिया। ये पुंछ जिला का ये परिवार है जिनका 60,000 रुपए का नुकसान जो है वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में हुआ था। मेरे साथ एक दूसरी फैमिली है, ये नौजवान है और इनके मुताबिक जो है 5 लाख रुपए जो है इनका फ्रॉड इनके साथ हुआ है। आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। मैं नसीर अहमद, कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट राजौरी के। अच्छा, तो ये क्या पूरा मामला है, पूरी कहानी बताओ। 28/5 को मेरे को एक कॉल आई जो जियो कस्टमर केयर की तरफ से। उसने बोला आपकी सिम बंद होने वाली है। तो उसके बाद उसने बोला सिम बंद होने वाली है। सिम बंद होने के बाद उन्होंने बोला कि आप को हम इसमें 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला रिचार्ज का सिस्टम तो मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो बोला आप क्या करो कि आपको हम इधर से ही रिचार्ज कर देंगे। आप क्या करो कि आप इसमें एक ऐप डाउनलोड करो। जैसे वो ऐप डाउनलोड किया, उसकी वजह से मान लो पहले 1,000 रुपया कट गया। अच्छा। 1,000 रुपया कटने के बाद फिर उसमें 100 रुपया कट गया। 100 रुपये के बाद 5 लाख रुपया कट गया। अच्छा, आप बेसिकली क्या काम करते हैं? मैं आर्मी में था सर। तो अभी पेंशन आया था, नवंबर में पेंशन आया था। अच्छा। तो अच्छा, आप अभी पेंशन आए, जो आपके अकाउंट में जो धन राशि थी और आपके साथ फ्रॉड हो गया। जी। तो कितना पैसा आपके अकाउंट से निकला? टोटल अमाउंट कितनी थी वो? टोटल 10,17,000। अच्छा, 10,17,000 निकला था, जो अभी रिकवर कितना हो पाया है? 5 लाख रिकवर हो गया। 5 लाख जो है आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर साइबर सेल जो है वो इस्टेब्लिश यहाँ पर हुआ है। किस तरह एक ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है और लाखों रुपए के जो ये फ्रॉड के केसेस हुए हैं उन्हें सॉल्व करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये राजौरी ज़िला का ये एक व्यक्ति है जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद जब पेंशन घर लौटता है और इसके साथ भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपके साथ ये फ्रॉड हुआ तो आपको क्या महसूस हुआ? तब उस मौके की जो सूरत हाल थी वो क्या थी? तो उसके बाद मैं बैंक में आया। अच्छा। बैंक वालों को बोला, वो हमारे बोल रहे हैं बोला हमारा वो नहीं चल रहा है, क्या इसको बोलते हैं
मान लो हमारा कंपनी की नेट वगैरह नहीं चल रहा है। अच्छा। तो जो उनके बाद मेरे को एक नंबर मिला साइबर सेल वालों का, तो उस नंबर के ऊपर मैंने कॉल की साइबर सेल वालों को। इन्होंने बोला ऑनलाइन आप एप्लीकेशन एक लिखो, तो उसमें कंप्यूटर वाले के पास जाओ, उधर से मान लो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भेजो। उसके बाद मान लो इन्होंने मान लो वही मेरा पैसा जो मान लो अकाउंट में था। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बैंक से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो आपको सुविधाएं कहाँ से मिली? साइबर सेल से। साइबर सेल रजौरी से। जी। क्या कहना चाहोगे आज जब 5 लाख रुपए भी आपको मिल चुके हैं, मजीद जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ था, जो बाकी रकम है उसके ऊपर भी दर पकड़ जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इन साइबर सेल वालों का और DIG साहब का और SSP साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तो बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि रजौरी पुंछ के लोग आपको सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि मान लो अगर ऐसी कोई भी कॉल वगैरह आती हैं तो मान लो किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तो सीधा इधर मान लो इसमें साइबर सेल से कांटेक्ट करना चाहिए। आप क्या बोलना चाहोगे? आप भी नौजवान हो, तो आप नौजवान यूथ को क्या बोलना चाहोगे? मेरी तो सबसे एक ही गुजारिश है कि कभी भी कोई भी कॉल आए तो कभी भी OTP वगैरह शेयर ना करें। अच्छा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सबसे पहले वो इधर आए साइबर पुलिस के पास। अगर ये ना होती तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था। बहुत ही अच्छी टीम है, इनकी वजह से ही सब कुछ चल सकता है आगे इंसानों का। थैंक यू सो मच। तो ये लोग थे और भी यहाँ पर हैं। जी आप बताएं, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ? सर आपके साथ कब हुआ फ्रॉड? सर हमारे साथ हुआ था ये 13 जुलाई को। 13 जुलाई को? जी सर। जी तो आज क्या मतलब फ्रॉड हुआ आपके साथ? सर हम डॉक्टर के पास गए हुए थे जम्मू में, तो उधर से हमें एक कॉल आती है। हमने पहले खुद से किया डॉक्टर के नंबर पे, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं की। तो बाद में वहाँ से कोई अननोन कॉल आती है तो हमने पिक कर ली। तो हमने सोचा कि हो सकता है ये डॉक्टर का ही नंबर हो, किसी अदर नंबर से कॉल कर रहे हैं। तो जब उन्होंने कॉल की, हमने पिक की, तो वो बोलते हैं आपने कॉल की थी। हमने बोला हाँ जी हमने की थी। तो क्या काम था? हमने बोला कि हमने ऐसे डॉक्टर को चेकअप करवाना था, नंबर लेना था। उन्होंने बोला 10 रुपीज आप ऑनलाइन कर दो तो हम आपको वो दे देंगे, आपकी टिकट बुक कर लेंगे। हाँ टोकन दे देंगे। आपको पहुंचते ही हम बस स्टैंड से कॉल कर रहे थे। डॉक्टर साहब गांधीनगर में थे, अनिल मेहता साहब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कालाकोट के रहने वाले। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर हम गए वहाँ, तो उनको ऐसे उन्होंने एक लिंक भेजा कि इस पे आप वो करो, ट्रांसफर करो 10 रुपीज़, तो हम आपके वो दे देंगे, टोकन दे देंगे। हमने 10 रुपीज़ ट्रांसफर किए, नहीं गए। उन्होंने फिर एक लिंक भेजा, उसके थ्रू भी नहीं गए, पैसे नहीं हमारे कटने नहीं हुए। उसके बाद हम चले गए डॉक्टर के पास। हमने उनको, हमारे वो कांटेक्ट में रहे, हमने कॉल किए डॉक्टर साहब के पास भी जाके। हमने जब उनको पूछा जाके, वहाँ जो आगे बैठे हुए थे डॉक्टर साहब के, वो बोलने लगे ये हमारा नंबर नहीं है। अच्छा। ये ऐसे फ्रॉडी होते हैं। तो फिर हमने वहाँ जाके जब कॉल की तो फिर वो हमने बोला हम डॉक्टर के पास पहुँच गए, अब नहीं हम कुछ भी करना। तो बोलने लगे ठीक है। तो उसके बाद हम ये 13 को, ये 11 का केस है, तो 13 को फिर उसके 3 तो कितने पैसे बाकी जब आपने वो ऐप पे क्लिक किया या उस लिंक पे क्लिक किया आपके साथ? टाइम नहीं कट रहा, कुछ तो भी नहीं कटा। उसके बाद कब कटे? 13 को कटे। कितने कटे? 1 लाख रुपया। अच्छा, 1 लाख रुपए कट गया आपके? 50 आपने OTP दिया? कोई OTP, वही जो आपने जो लिंक पे क्लिक तो आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस जो इस रजौरी पुंछ के दूर दराज के लोग हैं, ये बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों के साथ अगर फ्रॉड हो सकता है, तो जो आप लोग हैं आपके साथ भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो उसके बाद आपने ये कंप्लेंट कहाँ पर करी? सर हमने यहाँ पे साइबर सेल में की थी, तो इन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है। अच्छा, 13 को आपके साथ ये मामला पेश आया और 14 को कंप्लेंट करो। हाँ जी। तो आज आपका केस सॉल्व हो गया? अब 50% हो गया, मैं 50,000 हो गया रिकवर। अच्छा। अभी 50 मतलब आपका एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है रिकवर हो गया। 50% केस सॉल्व है और इनको जो आधे से ज्यादा की रकम है वो भी मिल चुकी है। तो क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या कहना चाहोगे? सर ऐसे किसी की कॉल जो है वो नहीं पिक करनी चाहिए। ठीक। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ SSP रजौरी एंड DIG साहब रजौरी हैं, जो उन्होंने हमारे बहुत हेल्प की है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये कालाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहन जिन्होंने सामने बताया है, और ये पुंछ का एक परिवार है जो दूर दराज गाँव का रहने वाला है, और ये भी रजौरी के किसी एक गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनका टोटल इस भाई साहब का जो 10 लाख रुपए का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, इनके साथ 60,000 रुपये का हुआ, और ये जो सिस्टर आप देख रहे हैं इनके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो साइबर सेल है जो रजौरी में इस्टेब्लिश है, उनकी सताइश तो ज़रूर बनती है, क्योंकि ख़ास तौर पर ये गरीब लोग जो इस इलाके के लोग हैं, उनका ये जो परेशानियों भरा ये केस था,
उसे सॉल्व किया गया, लाखों रुपए जो है वो रिकवर किए गए। मजीद दरपकड़ भी बदस्तूर जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में इन लोगों के साथ जो बाकी जो इनकी पेमेंट्स पेंडिंग है वो भी ज़रूर जो है उसका केस भी सॉल्व किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि किस तरह इन लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है।